हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज एरर के जो थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे उसको आज हम क्लियर करेंगे। आप लोग जिसने अभी थ्योरी नहीं पढ़ा है परसेंटेज एरर का, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके और अपने थ्योरी पार्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। आज हम इस चैप्टर में परसेंटेज एरर के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बहुत ही मस्त होता है। अगर आप थ्योरी में थोड़ा सा वीक है, न्यूमेरिकल अगर आपको बहुत अच्छे से आती है तो यू विल बी एलिजिबल फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब आप क्रैक कर सकते हैं किसी एग्जाम को, कॉम्पिटिशन को। तो आइए देखते हैं फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक न्यूमेरिकल। आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज एरर का। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करते समय विभिन्न प्रेक्षणों में इसकी माप 2.14 सेकेंड, 2.21 सेकेंड, 2.15 सेकेंड, 2.20 सेकेंड तथा 2.23 सेकेंड प्राप्त होता है, ज्ञात करो। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, सरल लोलक का माध्य आवर्तकाल, निरपेक्ष त्रुटि, आधे निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में लगभग आपके 5 क्वेश्चन तैयार होते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। इसके फॉर्मूले को मैंने थ्योरी पार्ट में बता दिया है, पार्ट 1 में। आप डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उस पर क्लिक करके और आप वहां पे देख सकते हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन है, हमसे पूछे हैं सरल लोलक का माध्य आवर्त ज्ञात करना है। वेरी सिंपल, माध्य आवर्तकाल निकालने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे माध्य आवर्तकाल, इसको हम टीएम से डिनोट कर सकते हैं। आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी है आप उसके फर्स्ट लेटर को सिंबल मान सकते हैं। तो टीएम मैंने ले लिया, टीएम से हम माध्य आवर्तकाल को डिनोट कर सकते हैं। अब इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, सभी क्वांटिटीज को हम ऐड कर लेते हैं और जितनी क्वांटिटीज हैं उतने नंबर से हम भाग देते हैं। ये बेसिक फार्मूला है जो क्लास 10 में भी पढ़ाया जाता है माध्य निकालने के लिए। सिमिलरली वैसे यहाँ पे हम कर लेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, क्योंकि मेरे पास 5 क्वांटिटीज हैं, 5 प्रेक्षण है। आइए देखते हैं कैसे कौन कौन से हैं। 2.14, 2.21, 2.15, 2.20 एंड 2.23। तो इन पांचों को हम ऐड करके और जितने प्रेक्षण होते हैं उतने से हम डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट। तो क्या है आपके सामने इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट T1 के लिए हम यूज करेंगे 2.14 प्लस T2 है 2.21 प्लस 2.15 प्लस 2.20 प्लस 2.23 अपॉन मेरे पास 5 ऐड कर लेंगे। 3, 5, 8 और 9, 9 और 4 13, 2, 2, 4, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 7 और 1 8 और 1 कैंसिल था 9। डेसिमल है, डेसिमल यूज कर लेंगे 2 to 4, 4 to 6 to 8 to 10, 10.93। 5 से डिवाइड कर लेंगे 5 to 10, 5 1 5, इसमें 4 कैरी होगा 8, 6 ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे। स्टूडेंट हम डेसिमल के दो पॉइंट तक इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से 6, 5 से रिलेटेड क्वांटिटी है तो हम इसमें एक बढ़ा के 9 कर लेंगे। तो इसका जो हमारे पास माध्य आवर्तकाल मिलेगा पूरी क्वांटिटीज का, वो हम एज दिस मच 2.19 सेकेंड यूज कर सकते हैं। तो ये आप माध्य निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे और इस मेथड से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक वैसे ही अगर हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो आपसे पूछा गया है निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करना है। स्टूडेंट निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर हो ही जाता है। कितना आपने एरर किया, इसी को हम इस मेथड में एनालिसिस कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम डिस्कस करें निरपेक्ष त्रुटि फाइंड करने के लिए, तो निरपेक्ष त्रुटि का मैंने आपको पिछले लिंक पे बताया था थ्योरी। निरपेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू, आप क्या करते हैं, जो भी क्वांटिटीज आई हैं, जितने भी क्वांटिटी आपने मेजर किए हैं, सबको मीन क्वांटिटीज में से माइनस करते हैं। तो मैंने पहला जो क्वांटिटी यूज किया था, इसमें मैंने कितनी एब्सोल्यूट एरर किया, कितना निरपेक्ष त्रुटि किया है मैंने, तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। तो निरपेक्ष त्रुटियां मेरे पास 5 क्वांटिटी है, तो 5 मेरे पास निरपेक्ष त्रुटियां मिलेगी, एब्सोल्यूट एरर मिलेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से एब्सोल्यूट एरर है। तो पहला T1 से हम डिनोट कर लेते हैं, नो डाउट एज डेल्टा T1 से भी हम ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तो निरपेक्ष त्रुटि के लिए हम मॉड यूज करते हैं और Tm माइनस T1। Tm की वैल्यू आपने फाइंड कर चुका है, कितना 2.19 माइनस पहली क्वांटिटी कितनी थी आपके सामने 2.14। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज बी इट विल बी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अगर हम 2.19 में से 2.14 माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.05। ये हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर, ये इतना सेकंड फर्स्ट क्वांटिटी के लिए। ऐसे हम सेकंड क्वांटिटी में मेजर करेंगे, सेकंड क्वांटिटी में मेजर करेंगे तो क्या होगा डेल्टा T2, ऐसे ही Tm माइनस T2 इज इक्वल टू Tm कितना है आप यूज कर सकते हैं, Tm 2.19 माइनस 2.21 माइनस कर लेंगे तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 में से बड़ी क्वांटिटी है 2.21 2.19 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0.02 सेकेंड। ये एक वैल्यू हो जाएगी आपकी एब्सोल्यूट एरर, दूसरी एब्सोल्यूट एरर ये हो जाएगी। ये आपके आंसर्स काउंट किए जाएंगे। ऐसे ही स्टूडेंट हम इधर कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, हम T3 निकाल लेते हैं, तीसरे क्वांटिटी के लिए निकाल लेते हैं। तो तीसरे क्वांटिटी में क्या हो जाएगा Tm माइनस T3 इज इक्वल टू 2.19 माइनस थर्ड क्वांटिटी मेरे पास 2.15, तो 2.15 माइनस कर लेंगे, 9 में से 5 को माइनस करोगे तो ये 4 1 माइनस 1 0.0। ये तीसरा एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा T3 की वैल्यू। ऐसे ही हम आगे बढ़े तो T3 की एक ऊपर लिख सकते हैं, तो T3 की वैल्यू T4 डेल्टा T4 से यूज कर लेते हैं। स्टूडेंट ये सारे क्वांटिटीज जो आप देख रहे हैं ये सभी निरपेक्ष त्रुटियां हैं। मेरे पास 5 प्रेक्षण थे तो 5 मेरे पास निरपेक्ष त्रुटियां आएंगी। आइए देखते हैं T5 T4 क्या हो जाएगा, फार्मूला सेम Tm माइनस T4। तो Tm की वैल्यू आपने फाइंड किया पहले से ही, सिमिलरली 2.19 माइनस T4 कितना है 2.20। अगर हम इसको माइनस कर लें तो 0.01, ये एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा फोर्थ क्वांटिटी के लिए। ऐसे ही लास्ट T5 अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो T5 फाइंड करेंगे तो Tm माइनस T5 इज इक्वल टू सिमिलर 2.19 माइनस 5th क्वांटिटी 2.23। अगर इसको हम माइनस कर लें तो 13 माइनस 9 करेंगे हम 0.0 सेकेंड। स्टूडेंट ये आपके 5 जो क्वांटिटीज मिले हैं, ये पांचों क्वांटिटी आपके एब्सोल्यूट एरर के आंसर हो जाएंगे। इट मींस ये सभी आंसर है आपका, यहाँ पर भी एक आंसर आपको फर्स्ट मिला था, ये सेकंड ये और ये दोनों आंसर है। अब हमसे तीसरा क्वांटिटी क्या पूछा है, तीसरी क्वांटिटी पूछी गई है माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे फाइंड करेंगे। वेरी सिंपल, माध्य निरपेक्ष त्रुटि फाइंड करने के लिए जैसे आपने सभी फर्स्ट क्वेश्चन में माध्य आवर्त का निकाला था, सिमिलरली अगर हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि फाइंड करना चाहते हैं तो जितनी भी मेरे पास माध्य त्रुटियां आई हैं, जितनी भी मेरे पास निरपेक्ष त्रुटियां आई हैं, सबको ऐड करके और मैं उतने ही नंबर से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या करेंगे हम, अगर हमको निकालना है थर्ड का सॉल्यूशन, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे करेंगे भाई, तो सारे क्वांटिटीज को हम ऐड कर लेंगे। इट मींस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 अपॉन
5 क्वांटिटीज हैं, 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, यू कैन फाइंड इट हियर। आइए सबको ऐड करके जो देख लेते हैं, 0.05 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.01 प्लस लास्ट क्वांटिटी 0.04। स्टूडेंट जितने भी क्वांटिटी आएंगे सबको जोड़ के और 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। जोड़ लेते हैं, 4 और 1 5, 4 9, 9 2 11, 11 और 5 16, यानी 0.16/5। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 6 मंथ से डिवाइड करने पर आपको जो फाइन मिलेगा 0.53 15 और 5 3 0.32। स्टूडेंट ये 2 जो आ रहा है ये लार्जर वैल्यू है, इसको स्किप कर सकते हैं तो हम इसको हम फाइंड कर लेंगे 0.3। ये आपका निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि इतना सेकंड हो जाएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेशन करें, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, अगर 5 3 लोअर क्वांटिटी है तो 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे भी 0 सॉरी, तो 0.03 सेकेंड। ऐसे हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं। अगर ऐसे हम डिस्कस करें अपेक्षित त्रुटि निकालने के लिए, स्टूडेंट अपेक्षित त्रुटि निकालना बहुत आसान होता है। अपेक्षित त्रुटि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए, और अपेक्षित त्रुटि को हम अगर फाइंड करें, 4th नंबर का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। अपेक्षित त्रुटि इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि में, हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि इसमें हम डिवाइड कर देते हैं जो हमारा माध्य आवर्तकाल आया है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि में जो माध्य आवर्तकाल माध्यमान उसमें हम डिवाइड करेंगे। तो क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर माध्य निरपेक्ष त्रुटि वी कैन फाइंड हियर, माध्यमान आपने फाइंड किया था 2.19। अगर हम डिवाइड करते हैं 0.23 से 29 में डिवाइड करते हैं तो 0.1369, 2 डेसिमल तक आप सॉल्यूशन कर सकते हैं तो 0.0139 ये सेकंड, ये इसकी अपेक्षित त्रुटि हो जाएगी। इसको हम अगर चाहे तो स्पीड भी कर सकते हैं, तो यू कैन राइट हियर 0.014, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर क्वांटिटी है तो 9 को इग्नोर करके इसमें 1 इंक्रीज कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर आप यहाँ पे इग्नोर करके 4 सेकेंड, ये इसकी अपेक्षित त्रुटि फाइंड कर सकते हैं। ऐसे आप लास्ट एक और देख सकते हैं। अगर हम लास्ट क्वेश्चन देखें, प्रेशर त्रुटि निकालना है, परसेंटेज निकालना तो बहुत आसान है। आइए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज एरर निकालने के लिए 5 नंबर क्वेश्चन में परसेंटेज एरर निकालना है, तो प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, परसेंटेज एरर में आप अपेक्षित त्रुटि में किसी भी वैल्यू की अगर परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालते हैं, जो हमारा अपेक्षित मान है उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो परसेंटेज एरर में आप फार्मूला यूज कर लेंगे परसेंटेज एरर निकालने के लिए, अपेक्षित त्रुटि इंटू 100, और ये चेंज हो जाता है परसेंटेज में। तो अपेक्षित त्रुटि मेरा आंसर आया है यहाँ पे 0.019, 0.014, और यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 डेसिमल यहाँ पे मूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.4%। और स्टूडेंट जो परसेंटेज एरर होता है ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हमने जितने भी मेजरमेंट किए इसमें हमसे जो त्रुटि होने की संभावना है वो हमारे पास 1.4% की संभावना है। और ये या तो हमने या तो उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए या तो अधिक मेजर किया होगा या फिर उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कम मेजर किया होगा, इसलिए यहाँ पर हम 2 साइन यूज करते हैं, प्लस एंड माइनस। उसको मैंने थ्योरी में बता दिया है। तो स्टूडेंट अगर आप इसके थ्योरी को भी नहीं क्लियर कर पा रहे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आके फर्स्ट लिंक पे चेक कर सकते हैं, वहां पे थ्योरी स्टडी कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के सेकेंड न्यूमेरिकल को देखेंगे। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, 2 छड़ों की लंबाई क्रमशः 12.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर तथा 8.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर है। 2 छड़ों की संयुक्त लंबाई तथा लंबाई में अंतर
त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट संयुक्त मतलब जोड़ना होता है और अंतर मतलब घटाना होता है। तो आप समझते हो कि जोड़ घटाना हमको पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, इसके थोड़ा कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पर क्या लिखा है, दो छड़ों की लंबाई क्रमशः 12.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर है। ये कैसे, ये कैसा मेजर? तो इसके पहले मैथड को समझते हैं, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। लिखा है 12.4 प्लस माइनस 0.2, ये क्या शो करता है? ये जो 12.4 दिखाई दे रहा है आपको 12.4, ये उस छड़ की एक्चुअल लंबाई है, जबकि प्लस और माइनस 0.2 मीटर ये क्या शो करता है कि जिसने भी उस छड़ की लंबाई को मेजर किया है उसने या तो 0.2 मीटर मैक्सिमम मेजर किया होगा या फिर 0.2 मीटर मिनिमम मेजर किया होगा। ये इसके एरर को शो करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि कभी भी हम कोई मेजर करते हैं तो वहां पे हमारे द्वारा क्वेश्चन कुछ एरर जरूर होता है। तो आप यहाँ पर 0.2 जो देख रहे हैं वो प्रेक्षक द्वारा किया गया एरर है, और जो 12.4 आया है वो उसका रिजल्ट मिला है, यानी उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर। सिमिलरली दूसरे छड़ की भी 8.2 है और दूसरे छड़ में थोड़ा सा लेस एरर है, कितना है 0.2 है। अब सिंपल है, दोनों छड़ों की लंबाई को हमको जोड़ना है, तो सोल्यूशन तो बहुत आसान हो गया। सोल्यूशन जोड़ते समय क्या करेंगे, पहले छड़ की लंबाई को और दूसरे छड़ की लंबाई को संयुक्त लंबाई निकालने के लिए हम जोड़ देंगे। तो संयुक्त लंबाई इसकी हो जाएगी, संयुक्त लंबाई बराबर पहले छड़ की लंबाई, पहले छड़ की लंबाई और प्लस दूसरे छड़ की लंबाई, दोनों को ऐड कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हमको त्रुटि सीमा में ही फाइंड करनी है, तो बहुत आसान है। आइए देख लेते हैं 12.4 प्लस माइनस 0.2 फिर प्लस 8.2 प्लस माइनस 0.1। स्टूडेंट अगर हमको त्रुटि सीमा में ज्ञात करना है, मैं मैथड बताता हूं कि बहुत यूजफुल है। आप जो मेन वैल्यू है उसको एक साथ ऐड करेंगे 0.4 प्लस 8.2, और जो एरर है उसको एक साथ ऐड करेंगे प्लस माइनस के साथ। तो एरर मेरे पास कितना हो गया 0.2 प्लस 0.1। इट मींस मेरे पास त्रुटि सीमा में उस छड़ की दोनों लंबाई कितनी आ जाएंगी, ऐड करके देख लेते हैं 4 to 6 और 12 और 1 20, यानी 20.6 और प्लस माइनस ये एरर भी ऐड कर लेंगे 0.3। इसमें अगर आपको कहा जाए ये जो भी क्वांटिटी आई है हमारे मीटर में आई है, मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। तो ये क्या शो करता है कि अगर हम दोनों छड़ की संयुक्त लंबाई निकालते हैं, संयुक्त लंबाई, तो संयुक्त लंबाई में हम उसकी संयुक्त लंबाई 20.6 मिलेगी, जबकि हमारे द्वारा जो टोटल एरर हो जाएगा वो 0.3 मीटर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम अगर हम अंतर दिखाना चाहते हैं, लंबाई में अंतर, तो अंतर निकालते समय हम पहले छड़ की लंबाई 0.4 प्लस माइनस 0.2 माइनस करेंगे दूसरे छड़ की लंबाई 8.2 प्लस माइनस 0.1। माइनस करते समय एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आप जो मेन लंबाई है उसको माइनस करेंगे, जबकि एरर को हमेशा ऐड किया जाता है। तो आइए देखते हैं 12.4 माइनस 8.2 प्लस माइनस, एरर को हमेशा ऐड करना है 0.1। स्टूडेंट अगर आपको जहां कहीं भी डाउट होता है आप कमेंट में लिखिए, मैं उस कमेंट को पढ़ता हूं, और आपके अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर जानकारी लेना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप पे लिंक, व्हाट्सएप मेरा नंबर आपको फ्लैश होगा, वहां पर आप व्हाट्सएप पे आपके अपने डाउट भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन करके बहुत जल्द भेजता हूं। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 12.8 से इसको माइनस कर दो, 4 12 में से 8 निकलेगा ये 4.2, और जो भी यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे जो भी आ रहा है 0.3। इट मींस जो दोनों छड़ों की लंबाई का अंतर है वो आपको 4.2 प्लस माइनस इतना मीटर प्राप्त होगा। स्टूडेंट अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट घर बैठे एक अच्छा नॉलेज दे सकें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 मीटर पैमाने की अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है, इसके द्वारा एक छड़ की मापित लंबाई 20.5 सेंटीमीटर है।
इस माप में प्रतिशत त्रुटि हमको फाइंड करना है। स्टूडेंट मैंने परसेंटेज एरर के बारे में भी बताया था आपको, कैसे परसेंटेज एरर निकालते हैं, 2-3 फार्मूले भी वहां पर डिस्कस किए थे आपसे। ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जो भी क्वांटिटीज पहले न्यूमेरिकल करने का ये फंडामेंटल होता है, जो क्वांटिटी पहले दी गई हो उसको लिख लीजिए, उसके बाद आप उसके मेजर्स को, जो उसके यूनिट्स हैं उसको सिमिलर करिए, एक ही पद्धति में करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन फार्मूले में कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहले कौन कौन से क्वांटिटी दी है। अल्पतमांक दिया है, अल्पतमांक जिसको आप डेल्टा मीट लंबाई को मेजर किया गया है तो डेल्टा एल से ले सकते हैं। अल्पतमांक दिया है 1 mm। वैसे ही छड़ की मापित लंबाई जो आपने खुद मेजर किया, वो मापित लंबाई एल से हम डिनोट कर लेते हैं। स्मॉल एल, कैपिटल एल जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। स्मॉल एल की वैल्यू है 20.5 और ये दिया है सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है परसेंटेज एरर। इसलिए परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया गया था, अल्पतमांक बटा में मापित मान जो मेजर किया गया वो वैल्यू ले लेते हैं इनटू 100% निकालने के लिए। मैंने अभी भी आपसे बताया कि मेजर एक ही यूनिट होनी चाहिए, तो मेजर ये मिलीमीटर में है, ये 20.5 सेंटीमीटर में है, तो 20.5 को हम भी mm में चेंज करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 205 mm ये कन्वर्ट हो जाएगा मिलीमीटर में। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट अप करके और कैलकुलेशन कर देंगे। तो अल्पतमांक कितना दिया है 1 mm अपॉन मापित मान 205 इंटू 100। स्टूडेंट अगर हम 205 में डिवाइड करते हैं, आपको कैलकुलेशन खुद करना होगा। अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.25487 परसेंटेज एरर आ सकता है। अगर हम इसको डेसिमल के एक निश्चित वैल्यू तक लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 0.47 को इग्नोर करके सिग्निफिकेंट फिगर एक बढ़ा देते हैं 0.8 ना परसेंटेज हम एरर ले सकते हैं। मैंने आपको बार बार कहा है परसेंटेज एरर माइनस भी हो सकता है प्लस भी, इसलिए हम यहाँ प्लस और माइनस दोनों यूज कर लेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप जिस बुक से भी पढ़ते हो, आप क्वेश्चन को करिए। आप इस मेथड से जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र प्रयोग द्वारा गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ज्ञात करता है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कोई प्रैक्टिकल किया और उसको कहा गया कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन फाइंड करिए। उसने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन फाइंड कर दिया। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की मीन जो इफेक्टिव वैल्यू होती है सरफेस, एक्चुअली वो सी सरफेस पे मेजर किया जाता है, तो सी सरफेस पे उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 9.8 जो डिफाइंड है। तो स्टूडेंट ने कितना मेजर किया प्रैक्टिकल के दौरान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि प्रमाणिक मान जिसका रियल वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमको पूछा गया है कि उस लड़के ने कितने परसेंटेज एरर किया है, प्रतिशत त्रुटि कितनी की है। तो इसको न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। स्टूडेंट मैंने परसेंटेज एरर का फार्मूला आपको बताया था, तो वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि प्रतिशत त्रुटि जो होती है, पहले मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, मैं जो भी क्वांटिटी दी गई हूँ पहले लिखिए उसको। तो आइए देखते हैं, जो लड़के ने प्रेक्षण किया इसको हम प्रेक्षणिक मान कहते हैं। प्रेक्षणिक मान जो दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो प्रयोग प्रमाणिक है, प्रमाणिक मान वो दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको निकालना है प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि के लिए मैंने फार्मूला यूज किया था। मैं बार बार कह रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन चाहिए, लिंक दिया गया है वहां पे, थ्योरी को चेक करिए। परसेंटेज एरर कितना होता है उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे प्रमाणिक मान, ये निरपेक्ष अंतर, माइनस का चिन्ह है बट निरपेक्ष अंतर पढ़ते हैं, प्रमाणिक मान माइनस प्रेक्षणिक मान बटा में यूज करेंगे प्रमाणिक मान ले लेते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी क्वांटिटी आपके सामने दिखाई देगी। आइए लिख लेते हैं प्रमाणिक मान 9.8
ये निरपेक्ष अंतर एब्सोल्यूट डिफरेंस 10 अपॉन 9.8 इंटू 100। एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने के लिए बिगर क्वांटिटी में से स्मॉलर क्वांटिटी को हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0.2 9.8 इंटू 100 11.49 इंटू 100। अगर हम 49 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो आप जो भी डिवाइड करेंगे 49 में अगर हम 100 में 9.8 से डिवाइड करेंगे तो 2.47 इट मींस 2.49 भी हम लिख सकते हैं, 2.4। आइए चेक करके देख लेते हैं। इतना परसेंटेज हम फिगर आउट कर सकते हैं। तो ऐसे हम सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़े, नेक्स्ट 0.4 ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे हम जितने भी आप क्वेश्चन डाउट होते हो आप यहाँ पे इस फार्मूले से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, मैंने बात बताया है कुछ ना कुछ इधर होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, घनत्व मापन में, घनत्व मेजर किया जा रहा है यहाँ पे, घनत्व मापन में एक वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम तथा आयतन 13.4 सेंटीमीटर क्यूब मापा गया। परिणाम में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि संभावित है? स्टूडेंट जो भी टॉपिक आप याद करते हैं बिल्कुल अपने माइंड को बिल्कुल एकदम रिलैक्स मोड में रखिए, बहुत ज्यादा एजिटेटेड मत होइए, इंजॉय के साथ पढ़िए। मुझे लगता है कि इंजॉय में सीखी गई हर वो चीज आपको परमानेंटली याद होती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको घनत्व में परसेंटेज लॉग निकालना है, जिसके लिए मैंने आपको थ्योरी में ही बताया था परसेंटेज लॉग कैसे निकालते हैं। घनत्व में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो द्रव्यमान में त्रुटि हुई, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि प्लस आयतन सेकेंड क्वांटिटी है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि, दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। घनत्व को हम डी से दिखाते हैं, आप डी से डिनोट कर सकते हैं। परसेंटेज को फाइंड करने के लिए ऐसे ये इस शो कर रहा है घनत्व में प्रतिशत त्रुटि को, हमको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है टोटली पूरा, इक्वल टू द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एम बटा में एम इनटू 100। ये द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि है प्लस आयतन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा बी अपॉन बी इनटू 100, ये भी परसेंटेज। जो भी आपको डाउट हो रहे हो थ्योरी में वहां पे जाकर चेक करिए। डेल्टा एम आपको 2 डेसिमल तक मेजर किया गया है, तो 0.01 अपॉन जो मेन वैल्यू है, मेन वैल्यू 07.34 इंटू 100 प्लस डेल्टा बी 1 अंक तक यहाँ पे मेजर किया गया है, तो 0.1 अपॉन 13.4 इंटू 100। कैलकुलेशन, अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/734 इंटू 100 प्लस 1/134 इंटू 100। अगर हम 100 में 734 से डिवाइड करते हैं तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं 0.137 प्लस अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो यू कैन फाइंड हियर 0.075। ऐड कर देते हैं 5 और 3 8, 7 और 1 8, 0.88%। प्लस और माइनस दोनों में होती है परसेंटेज लॉट। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा जो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का आज हम अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि भौतिक राशि x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, राशियों ए बी सी और डी पर निर्भर इस प्रकार है, निम्नलिखित प्रकार से निर्भर है। क्या है वो फार्मूला भाई, तो x इक्वल टू ए स्क्वायर डी क्यू अपॉन सी अंडर रूट डी है, और ए बी सी डी के मापन में कुछ इधर हुआ है त्रुटियां क्रमशः 4%, 2%, 3% तथा 1% हो, तब x में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। बार बार मैंने कहा आपसे कोई भी फार्मूला आप लिखते हैं उसमें कुछ न कुछ इरर करते हैं, कैसे इरर को फाइंड करते हैं। आइए हम यहाँ पे देखेंगे आप किसी भी फार्मूले में कितनी इरर हो सकती है उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे, लुक एट हियर। तो सॉल्यूशन देखेंगे।
इसलिए मेरे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन सी अंडर रूट डी। अगर हम परसेंटेज एरर फाइंड करें तो x में परसेंटेज एरर निकालने के लिए डेल्टा x यानी अल्पतमांक फन x इंटू 100 हमको यही तो फाइंड करना है, ये परसेंटेज एरर यही निकालना है हमको, इक्वल टू इट जो भी आप फार्मूला दिया हो उसके पावर को आगे कर लेते हैं, जैसा कि मैंने थ्योरी में बताया आपको 2 पावर है 2 को आगे कर लिया, फिर a के मान में परसेंटेज एरर निकालेंगे यानी डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, फिर प्लस जो क्वांटिटी है उसको ऐड कर लेंगे, सेकंड वाले के मान में 3 पावर ऐड कर लेंगे, b के मान में परसेंटेज एरर डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास c क्वांटिटी है तो प्लस कर लेंगे, c के मान में त्रुटि डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस लास्ट। यहां पर अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन सी को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो c का पावर -1 है और d का पावर -1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर पूछा गया है प्रतिशत त्रुटि, तो हम परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो पावर है उसको आगे तो लेंगे बट उसको पॉजिटिव करते जाएंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर कितना है 1/2 ले सकते हैं, d के मान में एरर डेल्टा d अपॉन d इंटू 100 और यही वैल्यूज यहाँ पे रख के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 2 इंटू डेल्टा a की वैल्यू, ये a के मान में परसेंटेज एरर है जो हमको ऑलरेडी दे दिया गया। कितनी हमारे पास सिंपल है ये क्वेश्चन, देखने में जितना ही बड़ा लग रहा था उतना ही छोटा। आइए देखते हैं 2 इंटू a के मान में परसेंटेज एरर 4% प्लस 3 इंटू b के मान में परसेंटेज एरर ऑलरेडी हमको फाइंड है 2% प्लस c के मान में परसेंटेज एरर ऑलरेडी फाइंड है 3% प्लस हाफ इंटू डी के मान में परसेंटेज एरर 1%। कैलकुलेशन कर लेते हैं 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3 प्लस 1/2 ये टोटल परसेंटेज हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं 814 14 और 3 17 धन 1/2 कितना परसेंट। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे 17 दूना 34 और 1 35 तो इसको हम लिख सकते हैं 35/2 यानी 17.5%। ये टोटल परसेंटेज एरर हो जाएगा जिसको प्लस एंड माइनस दोनों में फाइंड कर सकते हैं, प्लस 17.5%। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, जो भी टॉपिक्स यहाँ पर दिया जा रहा है बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, अगर अच्छे लगते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिए। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आपके रिस्पॉन्स मिलते हैं। इस टॉपिक के बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।